बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर किसी तकरीब में जाना हो और चेहरे पर दाना निकल आए तो किसी कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा लपेट कर कुछ देर के लिए दाने पर रखें। थोड़ी ही देर में दाना अच्छा खासा बैठ जाएगा। अचानक किसी रिश्तेदार के आने का पता चले तो फ़ौरन एक अंडे की सफ़ेदी में थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह फेंटें। जब खूब झाग बन जाए तो चेहरे पर लगाएं और जब सूख जाए तो ताज़ा पानी से धो लें। चेहरा बिल्कुल जवान और खिला खिला हो जाएगा। जब किसी पार्टी में जाना हो और बाल सीधे करने का कोई तरीका न समझ आ रहा हो तो एक केले को दही और शहद में मिक्स करके बालों पर लगाएं और 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। बाल सीधे, सिल्की और चमकदार हो जाएंगे। काले और सख्त होंठों के लिए थोड़ी सी सादा पेट्रोलियम जेली में चंद कतरे अरके गुलाब और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना रात को होंठों पर लगाएं। होंठ नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। 1 कप में 2 चम्मच दही, 2 चम्मच टमाटर का रस, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और 1 लीमू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस पेस्ट से चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। हर रोज़ नई पेस्ट बनाकर 3 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर कोई दाना दाग बाकी नहीं रहेगा और साथ ही चेहरे से झुर्रियाँ भी गायब हो जाएंगी। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। पहले नीम गर्म पानी से दाल को अच्छी तरह धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी इस्तेमाल ना करें बल्कि लकड़ी वाला चम्मच इस्तेमाल करें। दाल मज़ेदार पकेगी। खीरा खाने से न सिर्फ पेशाब की जलन में कमी होती है बल्कि हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। जब भी कपड़े धोएं तो ज़्यादा देर के लिए उनको धूप में न डालें और जल्द ही उनको इस्त्री भी कर लें, क्योंकि जब उनमें थोड़ी सी नमी मौजूद होगी तो वो आसानी से इस्त्री हो जाएंगे। केले और दूध का शेक वैसे तो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बच्चे और बड़े सभी शौक से पीते हैं, लेकिन तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाते हैं, ख़ास तौर पर शाम के वक़्त, जिससे पेट भी ख़राब हो सकता है। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को उस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे तक ताज़ा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपकी जिल्द तरोताज़ा नज़र आए तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहा करें और सलाद में खीरा भी खाएं, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और ये निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाता है। दही को ज़्यादा दिन तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काट कर दही में डाल दें। दही 4 से 5 दिन तक ताज़ा ही रहेगा। स्टील के गिलास और बर्तन साफ़ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छान ज़ाया न करें बल्कि इससे स्टील के बर्तन धोएं। बर्तन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लेने से फौरी तौर पर आराम मिल जाता है। रात सोने से पहले 4 अदद करी पत्ता को 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह 2 पत्ते निकाल कर फेंक दें और 2 पत्ते चबाकर खा लें। ऊपर से पानी पी लें। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और चेहरे पर चमक भी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि खाना सही हजम हो और दिल की सेहत भी ठीक रहे तो काली चाय को छोड़कर सब्ज़ चाय पीने की आदत डालें। इससे खून में लोथड़े या क्लॉट बनने का ख़तरा कम हो जाता है। सुबह, दोपहर और शाम बड़ी इलायची का 1 दाना चबाकर खा लिया करें। पेट की गैस या तबखीर ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। 1/4 कप सिरका और 1 कप शहद को 1 कप पानी में मिक्स करके रख लें और सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चम्मच पी लें और खांसी को भूल जाएं। 2 खाने के चम्मच असली सेब का सिरका 8 आउंस पानी में मिक्स कर लें और सुबह, दोपहर, शाम बराबर मिकदार में पी लें। कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। 1 लीमू का रस निकालकर उंगलियों से बालों की जड़ों में लगाएं। कुछ अरसा मुसलसल ऐसा करने से सर की खुश्की से निजात मिल जाएगी।